हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें 50 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण वो 50 ही हो पाए थे। आज हम उसके आगे के 50 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन वाला? एक दिए हुए ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात नियतांक होता है। यह नियम किसका है? बीन का नियम, प्रीबोस्ट का नियम, प्लांक का नियम, किरचॉफ का नियम। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। एक एल आर परिपथ में एल अपान आर है। धारतीय समय नियतांक, प्रेरणिक समय नियतांक, प्रतिरोधक समय नियतांक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, प्रेरणिक प्रतिरोध, प्रेरणिक समय नियतांक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। सीआर भारतीय समय नियतांक की बीमा तुल्य होती है। किसके तुल्य होती है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समय के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। एक परिपथ का समय नियतांक लैम्डा वह समय है जिसमें धारा शून्य मान से अपने अधिकतम मान के कितने विभाग तक वृद्धि करती है? 1/3, 1/4, 1/2 या 2/3। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2/3, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। आरसी परिपथ में संधारित्र के निवेशन की दर समय नियतांक के समानुपाती होती है, समय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समय नियतांक पर निर्भर नहीं करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा समय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नए क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसी परिपथ में दोलनीय निरावेशन की आवृत्ति का मान समानुपाती होता है। किसके होता है? एलसी इनवर्स, एलसी की पावर 1/2, एलसी की पावर -1/2 या एलसी की पावर -3/2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा एलसी की पावर -1/2, यानी कि 1/√LC। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। एक एलसीआर परिपथ में दोलनीय आवेशन की शर्त है। r² / 4l² बराबर 1/LC, r² / 4l² लेस देन 1/LC, r² / 4l² ग्रेटर देन 1/LC, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, r² / 4l² लेस देन 1/LC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या है। एक संधारित्र के निरावेशन में L बराबर 0.2 हेनरी, C बराबर 0.012 माइक्रोफैरड है। प्रतिरोध का अधिकतम मान जिसके लिए परिपथ दोलनीय होगा। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.58 × 10⁻²। ओम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं क्या है। अज्ञात प्रेरकत्व को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है। शेयरिंग सेतु, मैक्सवेल सेतु, बीन सेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैक्सवेल सेतु अज्ञात प्रेरकत्व को ज्ञात करने के लिए होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्न में से किसका मान ज्ञात करने के लिए शेयरिंग सेतु प्रयुक्त होता है? लघु धारिता, बड़ी धारिता, लघु प्रतिरोध, बड़ा प्रतिरोध। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लघु धारिता नापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। सही है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीन सेतु प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? अज्ञात संधारित्र का मान मानक ज्ञात संधारित्र की मदद से ज्ञात करने हेतु, अज्ञात संधारित्र का मान मानक ज्ञात प्रेरकत्व से ज्ञात करने हेतु, या मानक ज्ञात प्रेरकत्व की मदद से अज्ञात प्रेरकत्व ज्ञात करने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। थेवेनिन प्रमेय में ई है खुला परिपथ वोल्टेज, बंद परिपथ वोल्टेज, शॉर्ट परिपथ वोल्टेज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुला परिपथ वोल्टेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्टन तुल्य परिपथ में होता है वोल्टेज स्रोत ई प्रतिबाधा जेड के साथ श्रेणी क्रम में, या वोल्टेज स्रोत ई डैश प्रतिबाधा जेड डैश के साथ समांतर क्रम में, या धारा स्रोत आई डैश प्रतिबाधा जेड डैश के साथ समांतर क्रम में, या धारा स्रोत आई डैश प्रवेशिता बाई डैश के साथ समांतर क्रम में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही है, धारा स्रोत आई डैश प्रतिबाधा जेड डैश के साथ समांतर क्रम में होता है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है दोस्तों। एक परिपथ जिसमें 10 ओम का प्रतिरोध है व 0.5 हेनरी का प्रेरकत्व है, पर 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाया गया है, प्रतिपथ का समय नियतांक होगा। तो दोस्तों उसका समय नियतांक क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। उसका समय नियतांक के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, 0.05 सेकेंड। जिसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक से अधिक ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं वाले किसी रेखीय नेटवर्क में किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन धाराओं के सदिश योग के बराबर होता है जो अलग अलग स्रोतों के कारण उस शाखा में बहती हैं। यह कथन कहलाता है, किसका कथन है, अध्यारोपण प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अध्यारोपण प्रमेय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा सेतु में संतुलन प्रतिबंध होते हैं, 2, 4, 3 या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए आंसर सही हो जाएगा उसका। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है, कुचालक की भांति, चालक की भांति, अतिचालक की भांति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुचालक की भांति। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से मुक्त होते हैं तो पीछे छोड़े गए स्थान को क्या कहते हैं, कोटर, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन या फेनॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए, कोटर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। फर्मी ऊर्जा स्तर वह स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है 1/3, 1/2, 1/4 या 1। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, 1/2 यानी 50% है। एक अर्धचालक में होता है प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक, प्रतिरोध का धनात्मक तापमान गुणांक, शून्य तापमान गुणांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, प्रतिरोध के ऋणात्मक तापमान गुणांक के बराबर। एक आंतर अर्धचालक को पी प्रकार का बनाने हेतु मिलाई गई अशुद्धि है, पंचसंयोजी, षटसंयोजी, त्रिसंयोजी या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी। ठीक है दोस्तों, 70 का सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, कोटर, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इन प्रकार के जो अर्धचालक में होते हैं वो अब बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। एक शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न होते हैं, कोटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन प्रकार का बनता है इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पीएन संधि व्यवहार कहती है एक नियंत्रित स्विच की तरह, एक द्विदिशीय स्विच की तरह, एक दिशीय स्विच की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दिशीय स्विच की तरह जो होता है पीएन संधि भांति व्यवहार करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्क्रम अभिनति में एक पीएन संधि के प्रतिरोध का मान तुल्य होता है, ओम, किलो ओम, मेगा ओम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगा ओम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। जर्मेनियम पीएन संधि में विभव प्राचीर का मान होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है विभव प्राचीर का मान। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, 3.5 वोल्ट या 3.0 वोल्ट या 0 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। एक जेनर डायोड है, अधिक मात्रा में अपमिश्रित डायोड, अल्प मात्रा में अपमिश्रित डायोड, मध्यम मात्रा में अपमिश्रित डायोड या शून्य अपमिश्रित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक जेनर डायोड जो होता है उसमें बहुत अधिक हैवीली डोपिंग कर दी जाती है, इसीलिए वो जेनर डायोड की भांति कार्य करता है। एक जेनर डायोड में प्रयोग किया जाता है स्विच की, एक जेनर डायोड को किस तरह प्रयोग किया जाता है, स्विच की तरह, रेगुलेटर की तरह, फिल्टर की तरह या प्रवर्धक की तरह। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, रेगुलेटर की तरह। जेनर डायोड को रेगुलेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता है 20.6%, 30.6%, 40.6% या 81.2%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 40.6% अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, और जो
पूर्ण तरंग दैर्ध्य कार्य होता है उसकी 81.2 हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अर्ध तरंग दैर्ध्य कार्य का उर्मिका गुणांक है 1.0, 1.1, 0.48, 1.21। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.21 होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य के उर्मिका गुणांक का मान है एक अर्ध तरंग दैर्ध्य से कम, अर्ध तरंग दैर्ध्य के समान, अर्ध तरंग दैर्ध्य से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक अर्ध तरंग दैर्ध्य से कम होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। एक पीएन संधि जिसका आंतरिक प्रतिरोध RF जो है वो 20 ओम है को अतरंग दैर्ध्य में प्रयुक्त किया गया है। यदि लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज E50 sin ωt व लोड प्रतिरोध RL 800 ओम है तो प्रतिरोध में IDC का मान कितना होगा? ठीक है, 61 मिली एम्पियर, 30.5 मिली एम्पियर, 19.4 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो दोस्तों सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19.4। ठीक है दोस्तों, मिली एम्पियर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्ण तरंग सेतु दैर्ध्य एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा लाभप्रद है क्योंकि इसमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। इसका शिखर उत्क्रम वोल्टेज यानी PIV मध्य निकासी प्रपथ की अपेक्षा आधा होता है। A B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A व B दोनों इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। ट्रांजिस्टर का आधार अपमिश्रित होता है, भारी, मध्यम, हल्का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत हल्का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, आधार धारा एवं संग्राहक धारा में संबंध है। IC बराबर IE माइनस IB, या IB बराबर IE प्लस IC, या IE बराबर IC माइनस IB, या IB बराबर IE माइनस IC। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? IC बराबर IE माइनस IB। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सही हो जाएगा इसका। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में उत्सर्जक धारा का मान 1.0 मिली एम्पियर है और आधार धारा 0.1 मिली एम्पियर है, तब संग्राहक धारा का मान कितना होगा? 0.1 मिली एम्पियर, 0.9 मिली एम्पियर, 1.0 मिली एम्पियर या 1.9 मिली एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 0.9 मिली एम्पियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। एक ट्रांजिस्टर के लिए CB धारा लाभ अल्फा एवं CE धारा लाभ बीटा में सही संबंध क्या है? अल्फा बराबर बीटा 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर बीटा 1 प्लस अल्फा या बीटा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा बराबर बीटा 1 माइनस अल्फा। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। एक ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा कथन सत्य है? आधार धारा अधिकतम होती है, आधार धारा न्यूनतम होती है, संग्राहक धारा अधिकतम होती है या संग्राहक धारा न्यूनतम होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, आधार धारा न्यूनतम होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बने रहिए हमारे चैनल पर इस तरह अन्य वीडियो आने के लिए। जल्द से जल्द मैं आपके लिए और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में जरूर आगे की वीडियो के लिए कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। एक ट्रांजिस्टर में CB धारा अल्फा का मान 0.98 है यदि उत्सर्जक धारा का मान 1 मिली एम्पियर है तो आधार धारा का मान होगा 0.98 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, 2.0 मिली एम्पियर या 0.02 मिली एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 0.2 मिली एम्पियर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विन्यास है CE, CB, CC या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, CE जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर के उपयुक्त प्रचालन के लिए इसका संग्राहक होना चाहिए उपयुक्त अग्रभिन्नत में, उपयुक्त पश्चाभिन्नत में, आकार में छोटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त पश्चाभिन्नत में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह परिपथ जो उत्तम स्थायीकरण प्रदान करता है, आधार प्रतिरोध बायस, संग्राहक फीडबैक बायस, वोल्टेज विभाजक बायस या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज विभाजक बायस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं क्या है। एसी एवं डीसी लोड लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, क्यू बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्यू बिंदु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं क्या है। स्थायित्व घटक का आदर्श मान है 100, 200, 10 या 1। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं क्या है। एक एकल चरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक प्रतिरोध RC बराबर 10 किलो ओम, निवेशी प्रतिरोध R बराबर 1 किलो ओम एवं बीटा जो है 100 है। यदि लोड प्रतिरोध RL जो है 100 ओम है तो वोल्टेज लाभ का मान कितना होगा? 10, 0.1 या 100 या 0.01। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में निवेशी सिग्नल एवं निर्गत सिग्नल के बीच कालांतर होता है 0 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री या 300 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मल्टीमीटर को धारामापी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त कर, एक ट्रांसफार्मर प्रयुक्त कर या निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने हेतु एक निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या एक निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं क्या है। कैथोड किरण दोलनदर्शी CRO का उपयोग निम्न के मापन के लिए नहीं किया जाता है। आवृत्ति, कला, शक्ति या विभव। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शक्ति के लिए नहीं करते हैं, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणदर्शी CRO की स्थिर वैद्युत विक्षेपण संवेदनशीलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? विक्षेपण प्लेटों की लंबाई, स्क्रीन और विक्षेपण प्लेटों के केंद्र के बीच दूरी, अंतिम एनोड विभव, अंतिम एनोड विभव का वर्गमूल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतिम एनोड विभव। आंसर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कैथोड किरणदर्शी CRO की कैथोड किरण नलिका के अंदर नहीं है? इलेक्ट्रॉन गन, समयाधार जनरेटर, लंबवत विक्षेपण प्लेटें या क्षैतिज विक्षेपण प्लेटें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समयाधार जनरेटर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं 2 क्लास में। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज MJPRU पे 12 बजे से फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों MJPRU वाले जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस 2 ही 3 घंटे बचे हैं पेपर के लिए, तो ज़रूर इसे पढ़ के जाएँ और अपना पेपर अच्छे से अच्छा करके आएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे आगे के वीडियो के लिए। धन्यवाद।